बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदके और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर बेपनाह अनायात जारी रखी हुई हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। दुरूद कौन सा पढ़ना ज्यादा बेहतर है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद व सलाम भेजो। मालूम हुआ कि हमें सिर्फ दरूद नहीं बल्कि सलाम भी पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जो लोग कहते हैं दरूद इब्राहिमी के अलावा कोई सा भी दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो लोग अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्योंकि दरूद इब्राहिमी सिर्फ दरूद है, इसमें सलाम नहीं। नमाज में दरूद इब्राहिमी इसलिए पढ़ा जाता है कि नमाज में तशहद में सलाम पहले पढ़ा जा चुका होता है, इसलिए सिर्फ दरूद पढ़ना होता है, तो इसलिए दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। बेशक दरूद इब्राहिमी सबसे अफजल दरूद है, लेकिन ये सिर्फ दरूद है, इसमें सलाम नहीं। और अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी। याद रखना, ये हुक्म सिर्फ दरूद पढ़ने से पूरा नहीं होता, बल्कि दरूद व सलाम पढ़ने से अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। लिहाजा दरूद इब्राहिमी के साथ साथ दरूद पाक के ऐसे सीगे भी जरूर पढ़ने चाहिए जिनमें दरूद के साथ सलाम भी हो। जिन दरूदों में वसल्लम का लफ्ज़ शामिल है, इनमें दरूद के साथ सलाम भी है, जैसे दरूद खिजरी, दरूद अवैसिया, दरूद मगफरत वगैरह वगैरह। ये छोटे सीगे हैं, लेकिन इनमें दरूद भी है, सलाम भी है। कुछ लोगों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने से तकलीफ होती है, इसलिए वो ये कह रहे होते हैं कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ो। अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे जो उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह की बजाय इनको और उलझ देते हैं। मुसलमानों, मेरे सोने हबीब कि आशिकों और उम्मतियों, जब रब ने हुक्म दे दिया है कि दरूद और सलाम पढ़ने का, तो बस किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही किसी की ज़ाती राय को देखना है। दरूद और सलाम का हुक्म देने वाला रब कायनात है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अपने मालिक का हुक्म मानना है। दरूद पाक के ऐसे सीगे पढ़ा करें जिनमें सलाम भी शामिल हो। एक हदीस का मफहूम है, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील ने मुझे बताया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है जो आपका उम्मती आप पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, मैं इस पर 10 बार रहमतें भेजता हूँ, और जो आपका उम्मती आप पर सलाम भेजता है, मैं इस पर 10 बार सलाम भेजता हूँ। सुबहान अल्लाह। कितने बड़े आजाज की बात है कि मालिक कायनात अपने किसी बंदे पर सलाम भेजे। ये आजाज इनको मिलता है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। एक सलाम के बदले में अल्लाह पाक इन पर 10 सलाम भेजता है। और सुनो, अल-कौलुल बदी के मुसन्निफ ने लिखा है कि अल्लाह का एक सलाम करोड़ों जन्नतों से भी अफजल है। मतलब ये अगर किसी बंदे से रब राजी हो जाए तो इसे जन्नत अता फरमाता है, लेकिन जिस बंदे पर रब सलाम भेजे तो वो ऐसे करोड़ों जन्नतें मिलने से भी ज्यादा अफजल है, ज्यादा बड़ा आजाद है। तो तमाम उलमाए हक, तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के साथ सलाम भेजना भी इंतहाई ज़रूरी है। बाकी रही बात नाम नहाद मौलवियों की, तो इनकी बातों पर अमल करने का इस उम्मत ने ठेका थोड़ी उठाया है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश कर रही है, दरूद खिजरी, दरूद अवैसिया, दरूद गौसिया वगैरह पढ़ना गुनाह है। ना मर्दो, अगर तुम लोगों को अल्लाह ने दरूद पढ़ने से महरूम रखा है, तो क्या तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उम्मतियों को भी इस नेमत से महरूम रखना चाहते?
تم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اتنی فضیلت کے باوجود لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دینے سے محروم رکھیں گے تو خدا را درود و سلام پڑھنے والوں لوگوں کو الجھن میں ڈال کر ان کو کنفیوز کر کے درود پاک کی عادت چھڑانے کی ناکام کوشش کرنا بھی چھوڑ دو۔ ایک بندے نے تو یہ بھی لکھا کہ درود خضری اور درود تاج پڑھنا شرک ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ مجھے بتاؤ درود خضری یا درود تاج میں کون سے الفاظ شرکیہ ہیں؟ کیونکہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر رہے ہو، کیا تمہیں مرنا نہیں؟ آخر میں تمام مسلمانوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ درود پڑھتے رہیں، سلام بھی پڑھتے رہیں، نہ کسی کے فتوے سے ڈریں، نہ ہی کسی کی اجازت کا انتظار کریں، بس درود و سلام پڑھتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود مائی لائف چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔